हमारे महासागर। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सोचना ही कितना कितना अद्भुत है कि हम जो सांस लेते हैं उसका 50 से 70% ऑक्सीजन वो महासागरों से आता है। बिल्कुल, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस है, जो हमें इसी जुड़ाव की याद दिलाता है, चाहे हम तट के पास हों या कहीं दूर रहते हों। सही बात है। इस साल की चर्चा का विषय भी यही है, हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना। अच्छा, तो आज का हमारा उद्देश्य है कि ये जो स्रोत है हमारे पास, जैसे विश्व महासागर दिवस की वो प्लानिंग टूल के 2025 है और प्रवाल भित्तियों पर और समुद्री शिक्षा पर भी कुछ लेख हैं, इनसे मुख्य बातें समझें। हाँ, कि भाई ये दिन क्यों मायने रखता है और इसमें कैसे शामिल हुआ जा सकता है। तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। जरूर जरूर, देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या है। तो पहली बात जो ये स्रोत साफ करते हैं वो ये कि महासागर सिर्फ पानी के बड़े भंडार नहीं है, बिल्कुल। मतलब वे जीवन का आधार हैं। ऑक्सीजन देते हैं, करीब 3 अरब लोगों के लिए भोजन का स्रोत है और हमारे ग्रह की जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। दुनिया के जो 5 प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक, ये मिलकर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा ढकते हैं। 71%? हाँ, और ये सब मिलकर एक तरह से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और इस साल का जो विषय है आपने बताया, हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना, ये टूलकिट के मुताबिक एक मल्टी ईयर एफर्ट का हिस्सा है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, टूलकिट इसी बात पर जोर देती है कि बहुत से लोग ना अभी भी महासागर के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के बीच का जो गहरा संबंध है उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, तो इस विषय का लक्ष्य है कि इसी समझ को बढ़ाया जाए और साथ ही नेताओं पर, मतलब सरकार हो या कॉरपोरेट जगत हो, उन पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शोध से पता चलता है कि दुनिया भर में 10 में से 8 लोग चाहते हैं कि सरकारें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कदम उठाएं। ओहो, 10 में से 8? हाँ, मतलब जनता का समर्थन तो है, शायद कमी है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति को कार्रवाई में बदलने की, जिस पर ये टूलकिट जोर दे रहा है। और इन स्रोतों में प्रवाल भित्तियों, मतलब कोरल रीफ्स का भी खास जिक्र है। ये क्या होती हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं? हाँ, प्रवाल भित्तियां जो हैं वो असल में कोरल कहे जाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों द्वारा बनाए गए कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचे होते हैं। पानी के नीचे इनकी विशाल कॉलोनियां बन जाती हैं। अच्छा। और ये अविश्वसनीय रूप से विविध होती हैं। समुद्री प्रजातियों का लगभग 25% हिस्सा इन्हीं पर निर्भर है, जबकि ये समुद्र तल के 1% से भी कम हिस्से पर फैली हैं। 25% प्रजातियां सिर्फ 1% क्षेत्र में? ये तो कमाल है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है, पर भारत में भी पाक खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार जैसी जगहों पर बहुत महत्वपूर्ण भित्तियां हैं। और इन्हें किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है आजकल? सबसे बड़ा खतरा तो ग्लोबल वार्मिंग ही है। इसके कारण समुद्र का पानी गर्म हो रहा है और उसका अम्लीकरण भी हो रहा है, मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है। इससे कोरल ब्लीचिंग हो रही है, वो रंगहीन हो जाते हैं और मर सकते हैं। एक बहुत ही चिंताजनक भविष्यवाणी है कि 2055 तक दुनिया की 90% भित्तियों को हर साल गंभीर ब्लीचिंग का सामना करना पड़ सकता है। हर साल 90% रीफ्स पर ब्लीचिंग का खतरा? ये तो बहुत ही डरावना आंकड़ा है। हाँ, बहुत गंभीर स्थिति है। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण है, ओवरफिशिंग है, तटीय विकास है, ये सब भी बड़े खतरे हैं। तो फिर समाधान क्या है? क्योंकि आपने कहा टूलकिट सकारात्मक और समाधान केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है। हाँ, उनका मानना है कि सकारात्मकता से शायद कार्रवाई के लिए ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो इसमें ठोस सुझाव दिए गए हैं, जैसे युवाओं को शामिल करना। उनकी एक युवा सलाहकार परिषद भी है। अच्छा। हाँ, शायद इससे नीति निर्माण में युवाओं की आवाज शामिल हो। फिर समुदायों में सहयोग करना और जो मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे लोगो, सोशल मीडिया ग्राफिक्स, फोटो वगैरह, उनका इस्तेमाल करना। और व्यक्तिगत स्तर पर लोग क्या कर सकते हैं? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, व्यक्तिगत कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक कम करके, रिसाइकलिंग ठीक से करके, समुद्र तट की सफाई अभियानों में हिस्सा लेकर और सबसे जरूरी इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाकर मदद कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग इवेंट आयोजित करना चाहते हैं वो worldoceanday.org पर अपने इवेंट रजिस्टर भी कर सकते हैं, ताकि वो एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बन सकें।
ये व्यक्तिगत कदम जरूरी तो हैं, पर क्या ये स्रोत शिक्षा की भूमिका पर भी कुछ कहते हैं? मतलब सिर्फ जागरूकता से आगे बढ़कर? बिल्कुल। एक स्रोत है टीच फॉर द ओशन नाम की पहल, वो इसी पर केंद्रित है। उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो सिर्फ महासागर के बारे में सिखाने से आगे बढ़कर ऐसी आदतें बनाने पे जोर देते हैं जो महासागर के लिए हों। अच्छा, आदतों पर जोर। हाँ, ये थोड़ा व्यवहार विज्ञान जैसा है। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि प्लास्टिक बुरा है, बल्कि ये सीखना कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों में, जैसे खरीदारी या खाने पीने में, इसे कैसे कम करें ताकि स्थायी रूप से संरक्षण वाले काम किए जा सकें। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से निकली मुख्य बातों को समेटें, तो वो ये हैं कि भाई महासागर हमारे अस्तित्व के लिए मौलिक हैं, वे जलवायु से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और उन्हें गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि समाधान मौजूद हैं और सामूहिक कार्रवाई, चाहे वो समुदाय करे या व्यक्ति, वो वास्तव में फर्क ला सकती है। सही कहा। विश्व महासागर दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक कार्यवाही को गति देने, जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक अहम मौका है। और इसका जोर सकारात्मक संदेश और ठोस करने लायक कदमों पर है। यहाँ एक विचार है जिस पर शायद श्रोता आगे सोच सकते हैं। व्यक्तिगत कामों से आगे बढ़कर हम सब समुदायों के रूप